दोस्तों, बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिंदी सिनेमा में बिना गॉडफादर के अपनी पहचान बनाना और लोगों के दिलों में राज कर जाना, ये मिथुन चक्रवर्ती ने किया है। ऐसे में आज हम आपको मिथुन चक्रवर्ती के परिवार के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही उनकी पत्नी मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली और उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उनकी गोद ली हुई बेटी जिन्हें कूड़े से उठाया गया था, जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती की बेटी को उन्होंने कूड़े के ढेर से उठाकर अपनाया और इस इंसानियत के साथ उन्होंने एक बच्ची को अपना घर, प्यार और परिवार दिया। तो आइए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती के परिवार और उनकी बेटी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ और कोलकाता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। ये बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थी, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। ये बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पहली फिल्म मृणाल सेन की मृग्या के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। लगभग 3 दशक बाद उनकी भूमिका फिल्म वीर में सराही गई। कुछ वर्ष पूर्व मणिरत्नम की गुरु में भी उन्हें सराहा गया था। मृग्या के बाद मुंबई में मिथुन को लंबा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनका चेहरा पारंपरिक नायक का नहीं था। वी सुभाष की फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें सितारा हैसियत दिलाई। एक्शन और नाच गाने की श्रेणी की फिल्मों में वो सिरमौर बन गए और केसी बोकाडिया की फिल्म प्यार झुकता नहीं की विराट सफलता ने उन्हें ऊपर की श्रेणी में पहुंचा दिया। शायद इसी कारण अमिताभ बच्चन अभिनीत अग्निपथ और गंगा जमुना सरस्वती में भी उन्हें समानांतर भूमिकाएं मिली। मिथुन के कैरियर में एक दौर ऐसा आया कि उनकी दर्जन भर फिल्में असफल हो गई। अपनी इस असफलता से वो हतप्रभ रह गई। उन दिनों मृग्या के इस नायक ने, जो कभी नक्सलवाद से भी जुड़ा था, ऊटी में मोनार्क नामक 5 सितारा होटल बनाया। उन्होंने वहां माहवारी वेतन पर कैमरामैन इत्यादि तकनीशियन रखे और मुंबई के वे तमाम निर्माता जिन्हें सितारे उपलब्ध नहीं थे, अपनी सीमित पूंजी लेकर मोनार्क जाते थे, जहां 3 माह में मिथुन अभिनीत फिल्म बतर्ज फैक्ट्री के उन्हें बनाकर दी जाती थी। सीमित बजट और अल्प समय में बनी ये फिल्में निर्माता को लाभ देती थी और इन फिल्मों ने हिंदुस्तान के तमाम ठाटिया सिनेमा घरों को बंद होने से बचा लिया। उसी दौर में समयाभाव के कारण संस्कृत में बनने वाली एक फिल्म में विवेकानंद की भूमिका को उन्हें नकारना पड़ा। मिथुन कॉटेज फिल्म उद्योग के जनक रहे। फिल्म यूनिट मोनार्क में ठहरती और उसके इर्द गिर्द ही शूटिंग होती थी, अतः इस कॉटेज फिल्म उद्योग के साथ होटल भी चल पड़े। फिल्म मृग्या का जनजाति वाला नायक इस तरह उद्योगपति हो गया। बंगाल में कुछ लोग मोनार्क मिथुन को आज भी नक्सली की तरह याद करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने विगत 30-35 वर्षों में खूब नाम दाम कमाया, साथ ही अच्छे आदमी की छवि भी गढ़ी। उन्होंने जूनियर कलाकार और डांसर दल को हमेशा मदद दी है। मिथुन ने मिसाल पेश की है कि साधारण अभिनय क्षमता और कमतर रंग रूप के बावजूद आप चमक दमक वाली फिल्मी दुनिया में सफल हो सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने मृग्या से लेकर OMG तक हर फिल्म में अपनी एक छाप छोड़ी। ये वही समय था जब अमिताभ बच्चन की तूती बोल रही थी और युवाओं का एक वर्ग उनका दीवाना हुआ जा रहा था। उसी समय मिथुन ने अपने दीवानों की एक अलग जमात खड़ी कर दी। आम शहरी लड़कियों को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका हीरो एक आम सी शक्ल सूरत में आ सकता है। वो आम लोगों के अमिताभ या गरीबों के अमिताभ हो गए। मिथुन ने जानबूझकर ही शायद उन सब चीजों से अपने को दूर रखा जो उन्हें अभिजात्य में शामिल करता। अजीब रंगों की चुस्त पैंट, उस पर अक्सर भड़कीली सी टी शर्ट,
या कोई डिजाइनर सी शर्ट, उस पर एक जैकेट, बाल भी ऐसे कटे हुए कि कानों के बगल में कली गायब। प्यार झुकता नहीं से लेकर डिस्को डांसर तक उन्होंने अपनी स्टाइल की एक ऐसी पहचान बना ली जिसने हर बड़े शहर की छोटी बस्तियों में और हर छोटे शहर की हर बस्ती में अपनी छाप छोड़ी। ये उनकी सफलता ही थी कि हर साधारण सा दिखने वाला युवक उनकी तरह बाल कटवा कर, उनकी तरह कपड़े पहनकर और उनकी तरह थोड़ा सा अकड़ चलते हुए अपने आप को हीरो सा समझने लगा था। ये भी मिथुन की व्यावसायिक चतुराई थी कि इस बीच उन्होंने वो फिल्में भी हाथ से नहीं जाने दी जिनमें उन्हें साइड हीरो की भूमिका मिल रही थी, लेकिन अभिनय का अवसर था। एक हीरो के साथ मिथुन चक्रवर्ती एक निर्माता के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने खुद को हीरो रखकर कई फिल्में निर्मित की, कुछ फिल्में तो बहुत सफल हुई। मिथुन एक ऐसे निर्माता थे जिनके बैनर तले एक साल में 6 से 10 फिल्में तक बनती। वो निर्देशक से लेकर कैमरामैन तक से फिल्म के लिए पूरे साल का अनुबंध करते। ये एक नया प्रयोग था। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करते थे। उन्होंने अपने दौर की हर टॉप अभिनेत्री के साथ काम किया। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म ब्रिग्या से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ भी हुई थी। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब कोई भी बड़ी हीरोइन मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम नहीं करना चाहती थी। ऐसे में एक टॉप अभिनेत्री ने उनका साथ दिया, वो थी जीनत अमान। ये खुलासा खुद मिथुन चक्रवर्ती ने सारेगामा 5 शो में किया था। उन्होंने कहा, एक ऐसा टाइम आया जब मुझे लगा कि मैं बी ग्रेड फिल्मों से ए ग्रेड फिल्मों में कभी जा ही नहीं पाऊंगा। फिल्म अनाउंस होने के बाद भी अभिनेत्रियां काम करने से मना कर देती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि उन दिनों कई अभिनेता उन्हें लेकर इनसिक्योर थे। उन्हें लगता था कि एक दिन वो बड़े स्टार बन जाएंगे। कई अभिनेताओं ने हीरोइनों को मना कर दिया था कि अगर मिथुन के साथ काम करोगी तो फिर हमारे साथ काम मत करना। इस बीच निर्देशक ब्रिज सदाना ने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर फिल्म तकदीर बनाने का फैसला किया। मिथुन चक्रवर्ती ने बताया, ब्रिज साहब जीनत अमान के पास गए और कहा कि ये मेरा हीरो है, इनके साथ फिल्म करोगी? जीनत जी ने कहा कि कितना गुड लुकिंग लड़का है, मैं फिल्म में काम करूंगी। उनके साथ काम करने के बाद सभी हीरोइनों ने मेरे साथ काम किया। मेरी ए ग्रेड फिल्मों में एंट्री हो गई। मैं जिंदगी भर जीनत जी का आभारी रहूंगा। मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान ने तकदीर के बाद कई फिल्मों में काम किया, जिसमें यादों की कसम, बात बन गई, अशांति और हमसे है जमाना शामिल है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता है। ज्येष्ठ पुत्र मीमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की, उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी मैं छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नमाशी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की बेटी उनकी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि कूड़े के ढेर से मिली बच्ची के बारे में जब बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने सुना तो उनका कलेजा फट पड़ा। उन्होंने तुरंत बिटिया को अपनाने का तय किया। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने उस बच्ची को गोद लेने की तैयारी शुरू की। हुआ यूं कि एक बंगाली पेपर में चक्रवर्ती परिवार ने बच्ची के बारे में पढ़ा। रिपोर्ट में बताया गया था कि पास के कूड़े घर में अज्ञात माता पिता ने नवजात को छोड़ दिया है। एक्टर ने जब इस खबर को पढ़ा तो वो सुन्न पड़ गई। उन्होंने तुरंत बच्ची के बारे में पता लगाया। मिथुन चक्रवर्ती ने वाइफ योगिता से इस बारे में बात की तो वो भी एक्टर के इस कदम में उनके साथ खड़ी हो गई। दोनों ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की और बेटी को घर ले आए। इस बच्ची को एक्टर ने नाम दिया दिशानी। आज दिशानी न केवल माता पिता की बल्कि अपने 3 भाइयों की भी लाडली है। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के 3 बेटे हैं। दिशानी के आने से उनकी फैमिली भी पूरी हो गई। दिशानी अब बड़ी हो चुकी है। उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से सिनेमा की पढ़ाई लिखाई की है। वो 2 शॉर्ट फिल्म होली स्मोक और अंडरपास में दिख चुकी है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।